सो हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे को लगता है कि आपकी जो तैयारी है इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी के लिए बेहतरीन चल रही होगी। सो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो इंग्लिश का पोर्शन आता है उसके अंदर जो आपको फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम टेंस बोलते हैं, तो टेंस में इंडियन एयरफोर्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे टीचर्स आपको टेंस बहुत ही गहराई से पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम वो चीज़ देखने वाले हैं जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे पूछे जाते हैं। मेन चीज़ है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अंदर पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं एक्चुअली। देखिए दोस्तों, अब मैंने इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दिया है 3 से 4 बार, तो मुझे इतना नॉलेज है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट्स को। कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिकली क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं ये हमारा सेशन। तो आपको हमारा साथ बनाए रखना है अंतिम समय तक। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है वो सिंस 4 का नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट। सिंस 4 का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सिंस से रिलेटेड आपके जो पेपर है उसके अंदर 2 सवाल आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सिंस के बाद वाली क्लोज में हमेशा प्रेजेंट टेंस देगा, उसकी जगह पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। देखिए इसके अंदर क्या है कि इसकी क्लोज ऐसी होती है, जैसे इसकी क्लोज हमेशा ऐसी होगी जैसे पास्ट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस यहाँ पे आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सिंस फॉलो करता है। आपको क्या ध्यान में रखना है, पास्ट परफेक्ट, सिंस और पास्ट इंडेफिनिट, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से सिंस से एक क्वेश्चन आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में पक्का आएगा, 100% श्योर हूँ, चाहे किसी के शिफ्ट में भी आ जाए, सिंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बनता है सिंस 4 के लिए। सिंस 4 दोनों के लिए है, जिसके अंदर अगर कहीं पे कोई भी वाक्य जिसके अंदर सिंस या 4 के बाद में टाइम दे रखा है, सिंस या 4 के बाद में टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे इससे पहले हमेशा या तो परफेक्ट टेंस आएगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इन 2 टेंस के अलावा इससे पहले कोई भी टेंस नहीं आ सकता। आपको गलत सलत टेंस दिए हुए होंगे, आपको उनको डिलीट करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम मूव फॉरवर्ड होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, जैसे कि सिंस और 4 को हम कौन से टाइम के पहले लगाते हैं, कौन से टाइम के पहले नहीं लगाते। तो सिंस है, बेसिकली सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है, और 4 होता है उसको ड्यूरेशन पीरियड के लिए लगाया जाता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ये क्या चीज़ है, जैसे कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि मंडे मतलब कि लास्ट मंडे। अब ऐसे आ जाए लास्ट मंडे, तो मंडे तो एक पिछला एक पॉइंट है ना, 6 बजे भी एक पॉइंट है। जैसे मैं बोल दूं कि संडे भी तो एक पॉइंट है। इस प्रकार से जो पॉइंट ऑफ द टाइम है, या फिर आपकी जो प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे कि चाइल्डहुड, ठीक है, आपका जैसे चाइल्डहुड है, बचपन है, जवानी है, इस प्रकार के जो भी वर्ड है, इनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। मैं बेसिकली पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। और ड्यूरेशन पीरियड, जैसे कि ड्यूरेशन पीरियड के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि बहुत एक लंबा टाइम हो, जैसे 5 आवर्स, 5 डेज, 5 ईयर्स, 5, ठीक है। और एक क्या ध्यान में रखना है, प्लूरल, हमेशा जो टाइम आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा 4 के लिए, तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस शी हैज गॉन टू मार्केट। ये जो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके ऊपर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें क्या ध्यान देना है कि जो सिंस है उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनेट, और उससे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, उसके बाद में सिंस आएगा, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनेट आएगा। तो यहाँ पे हैज दे रखा है, ये हैज गलत हो जाएगा, इसकी जगह वेंट का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोहन हैज कॉट 40,000 रुपीज सिंस। अब देखिए यहाँ पे सोहन हैज कॉट 40,000 सिंस ही हैज, यहाँ पे फिर से हैज दिया है, हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आएगी स्टार्टेड यही आएगी, हैज को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, दैट इज रिपांकी इज लुकिंग फॉर हर वॉच सिंस। यहाँ पे फिर से सिंस दे रखा है। ठीक है, सिंस के पहले क्या कौन सा आता है, सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है, तो हैज बीन का प्रयोग होगा, ना कि इज का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क। देखिए फिर से वही जो ऊपर कॉन्सेप्ट किया है, 4 है तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, हैज बीन आएगा, ना कि आर आएगा। ठीक है,
बहुत अच्छी तरीके से आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन 4 है, तो उससे पहले हैव बीन का प्रयोग होगा, ना कि आर का प्रयोग होगा। मैं आई थिंक दैट आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रतीक्षा लीव्स इन मथुरा सिंस 2010। सिंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दे नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। सिंस है तो क्या आएगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैव नो वन आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने इतनी बार क्वेश्चन पूछा है जिसकी कोई हद नहीं है। जिसके अंदर क्या है, आप इसके ऊपर ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। इसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देखिए अच्छी तरीके से आप इस पर ध्यान देंगे। इसके ऊपर हमें क्या ध्यान देना है, इस पर हमें ये ध्यान देना है कि द लास्ट वीक अगर ऐसे आ जाएगी पिछले 7 दिन, ठीक है, तो ये द लग गया ना, मतलब कि ये 7 दिन हो गए तो एक पीरियड हो गया, तो इसके लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे। और लास्ट वीक मतलब कि पिछला सप्ताह, एक पॉइंट हो गया कि यार पिछले सप्ताह को मैं दिल्ली जाके आया था, तो पिछला सप्ताह पॉइंट हो गया ना, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे द है तो 4 का होगा, अगर द हट जाए तो सिंस का प्रयोग होगा। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गांठ बांध लेनी है इस बात की, ठीक है। अब देखिए द आ रहा है तो हम यहाँ पे 4 का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में, ये गलती है। नेक्स्ट देखिए, अब एक और चीज, अगर ये प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि वीक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप वीक्स लग जाए तो आपको हमेशा 4 का प्रयोग करना है, चाहे द आए या ना आए, हमेशा आपको 4 का प्रयोग करना है जब अगर एस या प्लूरल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। आपको इस चीज का बेहद ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रेशमा एंड मोनिका वर लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 आ गया है तो आपको यहाँ पे वर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आपको हैड बीन का प्रयोग यहाँ पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, शी हैज़ बीन हियर सिंस मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ था, तो इसके लिए यहाँ पे 4 नहीं, मंडे के लिए सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। सिंस का हम यहाँ पे इंप्रूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट है राम हैज़ बीन सपोर्टिंग हिज फैमिली फॉर चाइल्डहुड। मैंने क्या बोला, प्रावस्था के लिए सिंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन आवर कस्टम फॉर टाइम इमेमोरियल। देखिए इसके लिए क्या आपको यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, टाइम इमेमोरियल के लिए भी, ये भी एक पॉइंट ऑफ द टाइम है, प्रावस्था है, इसके लिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 आवर्स। सिंस 5 आवर्स एक पीरियड है, 5 आवर 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो 4 का प्रयोग होगा, ना कि सिंस का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस। अब देखिए द लास्ट मंथ आया है, ठीक है, लास्ट मंथ। इससे पहले द आता तो हम किसका प्रयोग करते, सिंस का, 4 का, लेकिन यहाँ पे सिंस आया है तो ये बिल्कुल ही राइट सेंटेंस है एकदम, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है, जिस नेक्स्ट हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपको आगे की क्लास में हम बताएंगे। तो दोस्तों आपको ये आज की हमारी क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आप देख रहे हो क्लास को, तो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम डेली आपके लिए ये क्लासेस लेके आएँ, क्योंकि हम आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे लेके आते हैं। तो प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें। एंड थैंक यू अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। कल हम इस पूरी पीपीटी को ख़त्म करेंगे, और थैंक यू सो मच यार अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।